ताज नगरी आगरा में झमाझम बारिश का मौसम। झमाझम बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत। झमाझम बारिश से कई इलाके जलमग्न। आगरा के 7 खिलाड़ी राष्ट्रीय वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का करेंगे प्रतिनिधित्व। गोवा में चल रही राष्ट्रीय वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश टीम के 7 खिलाड़ी मंगलवार को आगरा से हुए रवाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ब्लॉक अकोला में हुई 11 नवजोड़ों की शादी संपन्न। गरीब कन्याओं को सरकार की तरफ से प्रदान की 51,000 रुपए की सहायता राशि। नाले के तेज बहाव में बही 5 साल की बच्ची, पुलिस टीम कर रही सर्च। बच्ची का नहीं लगा कोई सुराग, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। ताजगंज थाना क्षेत्र के मुगल की पुलिया के पास का मामला। डॉक्टर के घर डकैती का हुआ खुलासा। डॉक्टर के नवनिर्मित घर में फर्नीचर का काम करने वाले ने रची थी लूट की योजना। घटना को अंजाम देने वाले 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 4.5 लाख कैश और जेवरात हुए बरामद। थाना जगदीशपुरा इलाके का मामला। आगरा बार काउंसिल के प्रदेश सचिव प्रशांत सिंह अटल का हुआ जोरदार स्वागत। अधिवक्ताओं के हित में प्रदेश सरकार कर रही कई कार्य। खेत से जबरन चारा काटने को लेकर विवाद। दबंगों ने खेत मालिक को दौड़ा कर पीटा। विवाद में जमकर चले लाठी डंडे तमंचे। फायरिंग तमंचा लहराते युवक का वीडियो वायरल। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के बोलापुरा का मामला। पति पत्नी के विवाद में पति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला अस्पताल। फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडरा क्षेत्र नगला सिंधी के गांव बजेरा का मामला। तहसील परिसर में वेतन नहीं मिलने से नाराज संविदा सफाई कर्मियों ने विधायक व एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। शिकोहाबाद नगर पालिका की संविदा सफाई कर्मचारियों को परिवार चलाना हो गया है मुश्किल। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी ने मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय में आयोजित की समीक्षा बैठक। मलेरिया डेंगू की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक हुई आयोजित। रोकथाम के दिए निर्देश। बाइक सवार दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंदा। पत्नी हुई घायल, चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। बंसीलाल पुत्र रामचरण निवासी बीबाबाऊ, थाना सिरसागंज का मामला। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार दोपहर ताज नगरी में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश से जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं शहर के कई इलाके जलमग्न होने से मुश्किलें भी बढ़ गई। वहीं मूसलाधार बारिश ने नगर निगम की भी पोल खोल के रख दी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक मंगलवार दोपहर ताज नगरी में जोरदार बारिश हुई। भारी बारिश से जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं शहर के कई इलाके जलमग्न होने से मुश्किलें भी बढ़ गईं। दोपहर 12 बजते ही काले बादलों ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया और जमकर बरसे। भारी बारिश के चलते सेंट जॉन्स चौराहा जलमग्न हो गया, जिससे वाहन सवारियों को परेशानी आई। तो वहीं कई इलाकों में नाले नालियां भर जाने से जलभराव हो गया। लेकिन शहरवासी बारिश का आनंद लेने से भी पीछे नहीं हटे। कहीं पर कपल भीगता हुआ नजर आया, तो कहीं बच्चे जलभराव के पानी से खेलते हुए दिखाई दिए। वहीं कई लोग छाता लगाकर बारिश से बचते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ब्लॉक अकोला में 11 नवजोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं को शादी के लिए सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजना सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत ब्लॉक अकोला में 11 नवजोड़ों की शादी संपन्न कराई गई। इस योजना के अंतर्गत गरीब कन्याओं की शादी के लिए सरकार की तरफ से 51,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है, जिसे ब्लॉक स्तर से वहन किया जाता है। इस दौरान ब्लॉक अकोला के एडीओ पंचायत, एडीओ समाज कल्याण समेत ब्लॉक की पूरी टीम इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल रही। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं, वो सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था, जिसमें आज ब्लॉक अकोला में 11 जोड़ों का जो है विवाह संपन्न कराया गया, जिसमें 35,000 रुपये नगद चेक के द्वारा कन्या के खाते में जाते हैं। 10,000 रुपये में पायल, बिछुआ और दुल्हन का जोड़ा, डिनर सेट और अन्य सामान हम जो कन्याओं पक्ष को दिया जाता है।
जी के द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बेटियों को अक्सर करके बोझ समझा जाता है। जब वो पैदा होती हैं तभी से उनकी शादियों के लिए चिंता होने लग जाती है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना था, उनके द्वारा ये योजना चलाई गई है जिससे कि किसी बेटी को बोझ ना समझाए। उनका विवाह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। ये हमारे ब्लॉक स्तर पे अभी संपन्न हुआ है। इसके बाद 11 जोड़ों की शादी आज हुई है। इसके बाद 14 नवंबर को एक आयोजन फिर किया जाएगा और गांव में जो अति गरीब लोग हैं, जो लोग अपनी कन्याओं को विवाह नहीं कर पाते हैं, उन विवाहों को यहाँ पे कराया जाएगा। मैं रविंद्र कुमार, एडीओ आईएसबी प्रभारी, एडीओ समाज कल्याण विकासखंड अकोला। आज जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय योगी जी द्वारा ये जो कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था, उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आज हमारे विकासखंड से 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया है, जिसमें हमारे एनआरएलएम में जो समूह बनते हैं उनमें सम्मिलित महिलाओं की भी पुत्रियां हैं और इसके तहत 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है। मैं चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग सभी देख रहे हैं कि यहाँ पे आज शादी विवाह और समाजन हुआ है, उसमें क्या है कि देखिए, लोगों को ये लगता है कि जब उनके घर बिटिया पैदा होती है कि वो उन पे एक तरीके से बोझ है, लेकिन इस तरीके से ये समारोह जो होते हैं तो एक संदेश ये मिलता है समाज को कि बिटिया बोझ नहीं होती। और अगर सरकार इस तरीके के समारोह आयोजन जो करती है, ये बहुत ही एक अच्छा पहल है। मेरा नाम भविता है। यहाँ सामूहिक विवाह समारोह में आपकी शादी हुई है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा कार्यक्रम है, आगे जाएगा, लड़कियों के लिए पढ़ाई के लिए फ़ायदेमंद है, जो भी योजना है अच्छी है। तो इस तरीके के आयोजन और होने चाहिए। हाँ, आगे होने चाहिए और लोगों को फ़ायदा मिलेगा इससे। ब्लॉक प्रमुख रविंद्र सिंह राजू प्रधान नए 11 जोड़ों को आशीर्वाद दिया और कन्याओं का कन्यादान किया। रविंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री की इस पहल को बहुत बेहतर बताया। इस दौरान शादी समारोह कार्यक्रम में 11 जोड़ों के परिवारीजन पहुंचे, जहां उनके खान पान का भी ख्याल रखा गया। आगरा आए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय प्रभारी नरेश यादव और अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष जेकब यादव का आगरा में जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड से जुड़े कार्यकर्ताओं ने 2022 में अखिलेश सरकार बनाने का संकल्प भी लिया। इसी सिलसिले में मुख्य चुने भाई अंतुल यादव को महानगर अध्यक्ष अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड समाजवादी पार्टी का बनाया गया और आशा करते हैं कि 2022 में ढेर सारी तहे दिल से मेहनत करेंगे और 2022 में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने का कार्यकर्ता एवं नेतागण करेंगे और बड़ी तादाद में युवा पीढ़ी जो है उसका सारा झुकाव समाजवादी पार्टी के प्रति है और अगर यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में सरकार होगी। विकास का पहिया उसी तरीके से दौड़ेगा जो पिछली 2017 तक दौड़ा था और हम भरोसा दिलाते हैं कि बस कुछ देर रुक जाइए, अंधभक्तों की आंखें 2-4 दिन महीने में खुलने वाली है, उनकी खुल जाएगी। उनको लगेगा कि हमने गलती की, भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर बहुत बड़ी गलती की। गोवा में चल रही राष्ट्रीय वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश टीम के 7 खिलाड़ी मंगलवार को आगरा से रवाना हो गए। 19 सितंबर से 23 सितंबर तक आयोजित हो रही राष्ट्रीय वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल के अंतराल में यह पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में 35 आयु वर्ग से लेकर 75 प्लस आयु वर्ग तक के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। गोवा में चल रही राष्ट्रीय वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश टीम के 7 खिलाड़ी मंगलवार को आगरा से रवाना हो गए। 19 सितंबर से 23 सितंबर तक आयोजित हो रही राष्ट्रीय वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा कोरोना काल के बाद लगभग 2 साल के अंतराल में यह पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। इस प्रतियोगिता में 35 आयु वर्ग से लेकर 75 प्लस आयु वर्ग तक के खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष विनोद सीतलानी ने बताया कि यह आगरा के लिए गर्व की बात है कि इस बार आगरा से 7 खिलाड़ियों का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए उत्तर प्रदेश से हुआ है। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारी के लिए पिछले 15 दिनों से आगरा क्लब में एक कोचिंग कैंप का आयोजन
टीम मैनेजर आसिफ अली और कोच नंदी रावत की देखरेख में चल रहा था। आगरा के अमित उपाध्याय व विनोद सीतलानी 40+ आयु वर्ग में, अजय महाजन व यश मेहता 45+ आयु वर्ग में, राजीव यादव व राहुल पालीवाल 50+ आयु वर्ग में और एच तरकार 65+ आयु वर्ग में सिंगल्स और डबल्स स्पर्धाओं में प्रतिभाग करेंगे। नंदी रावत टीम के कोच होंगे। आसिफ अली हमेशा की तरह टीम के मैनेजर की जिम्मेदारी संभालेंगे। जिला बैडमिंटन संघ के सचिव राहुल पालीवाल के अनुसार इस प्रतियोगिता का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस प्रतियोगिता में सेमीफाइनल और फाइनल पहुंचने वाले खिलाड़ियों का चयन स्पेन में आयोजित हो रही वर्ल्ड वेटरन बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए किया जाएगा। ये आगरा के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आगरा के 7 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश की टीम में चयनित हुए हैं और ये लोग बैडमिंटन की राष्ट्रीय वेटरन चैंपियनशिप खेलने के लिए कल गोवा रवाना हो रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि 19 से लेकर 23 तारीख तक ये 19 से लेकर 26 तारीख तक ये प्रतियोगिता गोवा में आयोजित की जा रही है। भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा 2 साल के अंतराल, कोरोना काल जो पूरा बीत गया, उसमें ये पहला बड़ा टूर्नामेंट है और ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इसमें जो लोग सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचेंगे उनका वर्ल्ड वेटरन चैंपियनशिप के लिए चयन होगा। और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें जो 19 से लेके 23 तारीख तक जो 55 से और अबव 75 तक जो एज ग्रुप था, उसमें हमारे एक खिलाड़ी श्री HS तरकर जी का चयन ऑलरेडी हो चुका है। वो फाइनल में पहुंच चुके हैं 65+ डबल्स में। और 23 तारीख से अब 35 से 55 तक के मैचेस शुरू हो रहे हैं और उसके लिए कल टीम आगरा से रवाना हो रही है। उन सबको बैडमिंटन संघ के खिलाड़ियों ने इकट्ठा होकर, हमारे प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने इकट्ठा होकर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। यह प्रतियोगिता अक्टूबर माह में स्पेन में आयोजित की जाएगी व भारत की टीम इसमें सभी आयु वर्गों में प्रतिभाग करेगी। आगरा के वरिष्ठ राष्ट्रीय वेटरन खिलाड़ी AK मेहता ने कहा कि वेटरन्स को खेलता देखकर उदीयमान खिलाड़ी प्रेरणा लेते हैं व खेल का माहौल बनता है। स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में आगरा के प्रशिक्षु खिलाड़ियों के साथ साथ सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ियों व एसोसिएशन के सदस्यों ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में प्रतिभाग करने जा रहे टीम के सदस्यों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ी सुरेंद्र राठौर, रवि खंडेलवाल, प्रमोद चाहर, संजय कालरा, विक्रम गुप्ता, संजीव रावत, RK सिंह, MP भल्ला, सुनील चोपड़ा, सुमित कपूर, राहुल गोगिया, नीरज जैन सहित बड़ी संख्या में बैडमिंटन खिलाड़ी व संघ से जुड़े सदस्य उपस्थित रहे। थाना सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत गुंजन चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक पर जा रहे दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे पत्नी घायल हो गई, जिसको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। सिरसागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुंजन चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक बाइक पर सवार जा रहे दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंद दिया, जिससे पत्नी घायल हो गई, जिसको चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बंसीलाल पुत्र रामचरण निवासी बीबामाऊ थाना सिरसागंज अपनी पत्नी कंठश्री को लेकर शिकोहाबाद अपनी बेटी को देखने आए थे। वह जब वापस अपने घर जा रहे थे तभी वह सिरसागंज क्षेत्र के अंतर्गत गुंजन चौक के समीप पहुंचे ही थे कि किसी अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। क्या नाम है आपका? वहाँ बंसीलाल नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? बीबामाऊ के। तो आप कहाँ जा रहे थे, क्या घटना घटी आपके साथ? बाबा भाई बिटिया तकलीफ थी, उसे देख के आ रही। तो ये घटना कहाँ पे घटी है आपके साथ? गुंजन चौक में। घायल कौन हुआ है? घायल कौन हुआ है? घायल हमारे घर से कंठश्री। क्या उम्र होगी उनकी? उम्र उनकी होगी 60-65 की, 70 की। कुछ ही देर में आसपास के लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायल को चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार जारी है। प्रदेश में एक तरफ जहां केंद्र सरकार बेटियों की सुरक्षा के लाख दावे करती है, तो दूसरी तरफ आए दिन बेटियों के साथ रेप के मामले सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला, जहां एक बस में एक लड़की के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया गया। फिरोजाबाद में एक लड़की के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस वारदात को बस में अंजाम दिया गया। बस में एक महिला अपनी बेटी के साथ दिल्ली से शिकोहाबाद के लिए सवार हुई थी। बस के 2 स्टाफ पर आरोप है कि उन्होंने गलत काम को अंजाम दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को धर दबोचा है और पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। दरअसल पूरा वाकया एक प्राइवेट बस से जुड़ा हुआ है, जहां एक महिला अपनी लड़की के साथ बस में सवार हुई थी। दिल्ली से उसे शिकोहाबाद आना था।
रास्ते में जेवर टोल प्लाजा के पास महिला के साथ कंडक्टर ने बदतमीजी की। फिर एक स्थान पर बस को रोक लिया, जहां पर बस में सवार अन्य लोग भी उतरे। महिला का कहना था कि वो भी टॉयलेट आदि के लिए गई थी। जब वो वापस आई तो बेटी ने बताया कि उसका हाथ पकड़कर कंडक्टर ने गलत काम को अंजाम दिया। महिला ने चिल्लाना चालू किया, पर बस हाईवे पर चलती रही और धीरे धीरे अलग अलग स्थानों पर आरोपी भी उतर गए। पर जैसे ही शिकोहाबाद आया, महिला ने पुलिस से फोन पर मदद मांगी। पुलिस ने पहुंचकर बस को कब्जे में लिया और थाने में ले गई। क्या हुआ है बस में आप? उसमें कुछ नहीं आ रही थी, यहाँ पे तो बैठी थी उसमें जी। तो मैं आगे बैठी थी, उन्होंने बोला वहाँ बैठ जाओ मुझसे, तो उधर चली गई। तो आ गई तो मैं लेटा हुआ था, तो मैं वापस आ गई। फिर मैं बहुत ही चली गई, लड़की छोड़ गई, पता नहीं थी लड़की साथ कैसी है। इसने मुझे बताया, फिर हल्ला मचा दिया। क्या बताया है लड़की ने आप? उसने वो मतलब हमारे पास बैठे थे, ऐसे कुछ कर रहे थे, ये बोला था मुझे। क्या कोई गलत काम किया है या छेड़छाड़ की है, क्या किया? हाँ, वो यही बताई थी, हमने देखा नहीं। क्या बता रही थी? मेरे साथ ऐसा कुछ किया है, गलत काम किया है। कहाँ से बैठी थी? नोएडा से? कहाँ से? नहीं। कितने लोग थे उसमें, लड़की ने बताया? लोग तो काफी थे। नहीं, जो लड़की के साथ गलत काम कितने लोगों ने किया? एक ही वक्त में। महिला ने बताया कि इसकी जो बच्ची है जब बाथरूम करने जाती है, 15-20 किलोमीटर गाड़ी चली होगी, तो रोकते हैं ये लोग, बाथरूम जाते हैं। महिला, सभी सवारियां बाथरूम जाती हैं। महिला की शिकायत है कि केबिन में बियर पिलाने का प्रयास करता है वो खलासी या कंडक्टर, ये मना कर देती है और इसको पकड़ने का प्रयास करता है। उसकी चूड़ी टूट जाती है, वो मना कर देती है। फिर जब बाथरूम से लौटती है तो उसकी बेटी केबिन में नहीं थी। उसका कहना है कि उसकी बेटी पायल है, उसके साथ इसमें एक दो है खलासी कंडक्टर हैं। तो इसकी बेटी से शिकायत है कि वो बताती है कि मेरे साथ गलत कार्य किया गया। जैसे ही यह सूचना बड़े अधिकारियों को लगी तो एसएसपी अशोक कुमार भी थाने पहुंच गए, जहां लड़की से बात कर मुख्य आरोपी को चंद घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया गया और महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी करवाया गया। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी की कुछ खास सुर्खियों के साथ। आगरा आए बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और मौजूदा सचिव प्रशांत सिंह अटल के समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर उनका जन्मदिन होने के चलते उनके समर्थकों ने केक भी काटा। मून टीवी संवाददाता विकास यादव से खास बातचीत करते हुए बार काउंसिल के सचिव प्रशांत सिंह अटल का कहना था कि अधिवक्ताओं के हित में प्रदेश सरकार कई कार्य कर रही है, तो बार काउंसिल भी अधिवक्ताओं की सभी समस्याओं के निदान के प्रयास में लगी हुई है। यूपी बार काउंसिल के सचिव प्रशांत सिंह अटल जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही जानेंगे कि अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर लगातार बार काउंसिल संघर्ष करती रहती है और इस समय योगी सरकार का जो है पूरी तरह से साथ मिला हुआ है। अधिवक्ताओं की किस तरह की समस्या है और बार काउंसिल उनका निदान करने के लिए किस तरह का प्रयास कर रही है और सरकार का कितना लाभ और कितना फायदा बार काउंसिल को अधिवक्ताओं को मिल रहा है। आगे सीधे उनसे ही बात करना है। धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में जो अधिवक्ताओं के हित में काम होने चाहिए थे वो पिछले 75 साल में नहीं हुए आज़ादी के। लेकिन विगत 4.5 वर्षों में योगी जी की सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में अनेक काम किए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बैठने की व्यवस्था नहीं, पुस्तकालय की अधिवक्ताओं के लिए व्यवस्था नहीं थी, तब नए अधिवक्ताओं को 5,000 रुपये 3 वर्ष तक मिलेंगे, जो हर नए अधिवक्ता को मिलेंगे। और पहले अब 70 साल तक के उम्र की अधिवक्ता, किसी अधिवक्ता की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपया बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर देती है और वो सबको मिल रहा है।
पिछले 2.5 साल में 45 करोड़ रुपया इस मद में दिया गया है। इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से 5 लाख कर दिया गया है। और हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की सारी कचहरियाँ, सारे तहसील 3 मुक्त, मड़ई मुक्त, छपरा मुक्त और खपड़ा मुक्त करेंगे तथा अधिवक्ताओं को बैठने की अच्छी व्यवस्था हो और ताकि सुचारू रूप से काम कर सकें। लगातार अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं, लगातार उन पर हमले होते हैं, इसे लेकर भी लगातार अधिवक्ता आंदोलन करते हैं। इंडिया ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर ड्राफ्ट तैयार किया है और निश्चित रूप से इस दिशा में हम लोग गंभीरता से काम कर रहे हैं और सरकारें जल्दी ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करें, ये हमारी मांग है। तरफ आगरा में भी आए हुए हैं, आगरा में अधिवक्ता लगातार हाईकोर्ट बेंच की मांग कर रहे हैं, इसे लेकर कुछ प्रयास रहेगा। न्याय सस्ता होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और न्याय विवादकारी के दरवाजे तक होना चाहिए। तो बिल्कुल इस तरह की मांग पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी, मेरी अपेक्षा है। दूसरी बात, काउंसिल के सचिव का सीधे कहना है कि सरकार पूरा साथ दे रही है अधिवक्ताओं के लिए। आने वाले समय में तमाम सुविधाएं दी जाएगी, उनकी सुरक्षा को लेकर भी कानून बनाया जाएगा। और आगरा में जिस तरह से बात लगातार अधिवक्ता उठाते रहे, मांग उठाते रहे हाईकोर्ट बेंच की, उसे लेकर भी उनका कहना है कि प्रयास रहेगा कि आगरा के लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके, उसे लेकर भी वो प्रयास करेंगे। कैमरा पर्सन मनमोहन के साथ विकास यादव। फिरोजाबाद में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने घर में लगे एंगल से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं बताया जा रहा है कि घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना टूंडला क्षेत्र नगला सिंधी के गांव बजहेरा। फिरोजाबाद में पति पत्नी के विवाद में पत्नी ने घर में लगे एंगल से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। दरअसल घटना फिरोजाबाद जनपद के थाना नगला सिंधी क्षेत्र गाँव बजहेरा की है, जहाँ उस समय परिवार में मातम छा गया जब घर के सभी लोग खेतों पर काम करने गए हुए थे। तभी घर पर लगे जंगले के सहारे एंगल से मौजूद महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं हादसे की जानकारी परिवारी जनों को खेतों से वापस लौटने पर हुई। उन्होंने महिला को फांसी के फंदे पर देखकर उनके होश उड़ गए। ऐसा क्या नाम है आपका? शिवचरण। ये घटना कैसे हुई है, क्या जानकारी, किससे जानकारी दी आपको? ये जानकारी हम पे दोपहर फोन गया था कि यहाँ आ जाओ और लड़की को ले जाओ, और जिनने साहब मार के 4 आदमी ने मिल के मार के और थोड़ी टांग दी बस। सूचना कैसे हुई आपको? सूचना फोन गया था यहाँ से। क्या थाने में तहरीर दी है? थाने में तहरीर दी है? क्या थाने में तहरीर दी है कोई? अभी तो दी नहीं है, जा रहे हैं। पुलिस मौके पर आई है? इस मौके पर तो पुलिस तो आई है। 2 दिन पहले मैं जिनने झगड़ा बहुत तो तोरा दिन में मैं आओ तो यहाँ जिनने मुझे मार पीट करी गई, दोबारा मैंने कही मैं भी बहने भेजू में लेवाया जाऊँ घर को 2-4 दिन मतलब मामला शांत दे फिर आ जाए, कोई दिक्कत ना आती। सूचना कैसे ही आपको? आप सूचना मेरी जिन्होंने फोन किया था इन्होंने गाँव वालों ने फोन किया था। ऐसा बताया जा रहा है कि पति पत्नी का विवाद पहले चलता था। हाँ। कितने पूरी शादी हुई थी? 3 साल पहले भैया थी जी मैं आओ तो जिनने मार पीट कर गए जनते जनते के मार फोड़ गए। मेरे पास मेरा फोन करो जिनने 2 दिन पहले कि 15 लाख रुपए दत्ता थी मैंने आए मार दी हमारे 4 अन्य 5 अन्य। वहीं घटना की जानकारी तुरंत थाना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज दिया। वहीं परिवारीजनों का कहना था कि बजहेरा निवासी केशवती उम्र 24 वर्ष पत्नी भूरी सिंह की शादी 3 वर्ष पूर्व हुई थी, जहां आए दिन पति पत्नी के बीच विवाद होता रहता था। वहीं देर शाम को किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ। वहीं महिला के पति सुबह बिना बताए खाना खाए मजदूरी करने निकल गए। तभी घर पर मौजूद महिला केशवती ने जंगले के एंगल से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। नगर पालिका में मलेरिया डेंगू की रोकथाम को लेकर समीक्षा बैठक हुई। उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी ने मलेरिया व डेंगू के रोकथाम के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। बरसात के दिनों में डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। बरसात के मौसम में मच्छर से फैलने वाली बीमारियों के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। बरसात के दिनों में डेंगू व मलेरिया जैसी बीमारियां फैलने का अंदेशा बना रहता है। यह बात उप जिलाधिकारी देवेंद्र सिंह, सीएमओ दिनेश कुमार प्रेमी ने मंगलवार को नगर पालिका कार्यालय में मलेरिया व डेंगू के रोकथाम के बारे में आयोजित समीक्षा बैठक में कही। क्या उद्देश्य है इस बैठक का? आज बैठक में सीएमओ साहब, चेयरमैन साहब और शुकाबाद के एसडीएम और
सभी पार्षदों की संयुक्त बैठक हुई बीते हुई। उस बैठक में हम लोग डेंगू की रोकथाम के लिए, डेंगू ना फैले इसके लिए हम लोगों ने एक चर्चा की और उस चर्चा में ये निर्णय लिया गया कि हम एंटी लार्वा फॉगिंग हर मोहल्ले में, हर गली में कराएंगे और साथ ही जहाँ साफ सफाई नहीं हुई होगी वहाँ हम साफ सफाई भी पूरी तरह से कराकर अपने शुकाबाद नगर को डेंगू मुक्त करने का आज संकल्प लिया। इस बैठक का उद्देश्य है कि शेखावाबाद के जो हमारा कस्बा तहसील है उसको ओरिएंटेशन करना, उसका संवेदीकरण करना। मैडम नगर पालिका के अध्यक्ष है, मान्य विधायक है हमारे बीच में, उन सबका उद्देश्य है कि हम समाज में कंधे से कंधे मिला के जो वायरल फीवर चल रहा है, डेंगू चल रहा है, जो भी फीवर चल रहा है, चाहे इसका प्राइमस है, लेप्टोस्पायरोसिस है, उसको कंट्रोल के लिए रणनीति बनाई है। और रणनीति के तहत हम लोग एक जॉइंट मिशन के तहत समाज में काम करें, घर घर जाएँ, लोगों को जागरूक करें और जो घर घर जाके जो रिसोर्स रिडक्शन करना है, जैसे पानी को फ्राई करना है, उनको लार्वा स्प्रे कराना है, फॉगिंग कराना है, बुखार के लोगों की जांच कराना, सर्वे कराना, ये उद्देश्य है जिससे हम जल्दी से जल्दी शेखावाबाद के रोग कार्यक्रम की अध्यक्षता चेयरमैन मुमताज बेगम ने की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग व अन्य संबंधित विभाग मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से बचाव संबंधित कार्य प्राथमिकता से करें। मलेरिया व डेंगू की रोकथाम के लिए सभी विभाग एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करें तथा अपने अपने विभागों से संबंधित कार्यों को सही ढंग से करें। जो है डेंगू की जो बीमारी चल रही है उसके उपलक्ष्य में ये एक बैठक का आयोजन की गई थी, जिसमें आज हमारे जिले के सीएमओ सर थे और डॉक्टर्स थे, जो क्योंकि हम जो परेशानी में इस वक्त घिरा हुआ है हमारा शहर, हर घर से मरीज की संख्या बढ़ती ही जा रही है। उसको देखते हुए हम लोगों ने कुछ टिप्स जो सीएमओ साहब ने बताए हैं उनको फॉलो करने के लिए हमने आज सभी माननीय सभासदों को बुलाया, सारे अपने कार्यालय कर्मचारियों को उपस्थित करके उनको सब ये चीज़ें बताई गई कि आपको किस तरह से सावधानी बरतनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों को पब्लिक से यही अपील करना चाहती हूँ मैं कि जो हमारे यहाँ मुहिम चल रही है कि आपको कूलर में पानी नहीं भरना है, अपनी घास निकाल कर रखनी है और जो साफ पानी का जो पानी कहीं भरा हुआ हो, छोटे छोटे बर्तन में ही भरा उसको फेंक देना है और पीने का पानी ही सिर्फ ढककर रखना है, बाकी सारा पानी आपको फैला के ही रखना है, क्योंकि अगर कहीं भी पानी फैलता है तो उसी में ही जो है इसका डेंगू का एंटी लार्वा पनपता है। उद्देश्य यही है कि जो डेंगू और वायरल फीवर जो फैल रहा है उसकी संख्या थोड़ा सा जो रिजल्ट आए हैं एक 2 दिन पहले के जिनमें थोड़ा सा बढ़ी हुई आई है, तो उसी चिंता के मद्देनजर एक बैठक रखी गई है ताकि सभी जगह सफाई, लार्विसाइड का छिड़काव, पारिथ्रोन का छिड़काव और कैसे हम बचाव करें इससे डेंगू से, उसी क्या चीज़ दवाई लेनी है क्या नहीं लेना है। सभासदों को रिक्वेस्ट किया गया है कि वो इन्हें जागरूकता फैलाएँ और ये अपना एक टीम के रूप में निकले अपने क्षेत्रों में और रोग से बचाव के जो कार्य हैं उनमें सहयोग करें। इसी के लिए बैठक बुलाई गई, इसमें माननीय विधायक, चेयरमैन, सीएमओ साहब और बाकी डॉक्टर्स वगैरह और यूनिसेफ के कोऑर्डिनेटर वगैरह सभी लोग उपस्थित थे, सभी सभासद भी उपस्थित थे। अपने कार्यालयों में लगे हुए कूलर व आसपास जलभराव वाले स्थानों की सफाई करवाएं। मलेरिया फैलाने वाला एनाफ्लीज मादा मच्छर पानी एकत्रित होने से पनपता है। मलेरिया की रोकथाम के लिए जरूरी है कि मच्छर पैदा होने न दे, जिसकी वजह से एक घर में डेंगू होने पर सभी सदस्यों व आसपास के क्षेत्रों में डेंगू का खतरा बढ़ जाता है। इस अवसर पर चेयरमैन मुमताज बेगम, ईओ अवधेश कुमार, बड़े बाबू हृदय राम तथा सभी सभासद मौजूद रहे। शेखावाबाद नगर पालिका के संविदा सफाई कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। पिछले 7 महीने से यह समस्या बनी हुई है। मंगलवार को वार्डों से सफाई के बाद सफाई कर्मी तहसील परिसर पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार और विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। शेखावाबाद नगर पालिका के संविदा सफाई कर्मचारियों को 7 महीने से वेतन नहीं मिला है। पिछले 7 महीने से यह समस्या बनी हुई है। मंगलवार को वार्डों से सफाई के बाद सफाई कर्मी तहसील परिसर पहुंचे, जहां उप जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार
और विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा को एक ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने कहा कि वेतन नहीं मिलने से परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। स्कूल खुल गए हैं और वेतन नहीं मिला तो बच्चों के लिए कॉपी किताब कैसे खरीदेंगे। वहीं इस समय वायरल फीवर भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि 2 दिन में वेतन नहीं मिला तो वह हड़ताल पर चले जाएंगे। 6 महीने से 6 से 7 महीने हो गए, जिसमें से ठेका कर्मचारी के कुछ युवा हैं, भाई हैं और ये बैठी हुई यहाँ पे महिलाएं, इनको 7 महीने से वेतन नहीं दे रही नगर पालिका। जिसमें कि अगर यूओ साहब के पास जाओ तो वो ये बोलते हैं कि ग्रांट नहीं आ रहा ऊपर से और आप मेरे कर्मचारी नहीं हो। अगर यूओ और चेयरमैन साहब के पास जाते हैं, अगर ये संख्या वाले हम लोग इकट्ठे होकर अगर अपनी हक और अपनी न्याय की बात बोलते हैं तो ये बोलते हैं कि तुम पे FIR दर्ज करा दूंगा, तुम्हारे नाम घर बैठ जाओ। दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसे आप कुलदीप SI जो कि पालिका के SI हैं, उनसे अगर कही जाए वाली बात तो डायरेक्ट हटाने की धमकी देते हैं। उसमें से कम से कम 5-6 कर्मचारी हटा दी भी गए हैं। अब इस कोरोना काल से लेकर उस डेंगू जैसी महामारी में हम लोग काम कर रहे हैं, वेतन नहीं मिली समय से, तो हम क्या करेंगे? उनके महिलाओं के बच्चे नहीं है, बच्चों को बुखार आ रहा है, प्रॉब्लम नहीं, परेशानियां हो रही हैं। बताइए आप। सर 7वां महीना हो गया, 8वां लग गया, हम लोगों को वेतन मिल रहा नहीं है। और अगर कहते हैं किसी से तो कहते हैं ऊपर से पैसा नहीं आ रहा है। और मोदी साहब का समाचार सुनते हैं तो वो कहते हैं हमारा देश खुशहाल है। देश खुशहाल कहाँ से? क्योंकि हमारे बच्चे भी बीमार पड़ रहे हैं। हम 7 टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं, खाना खा नहीं पा रहे हैं। 10 बजे तक इधर ड्यूटी ले रहे हैं, शाम को 5 बजे तक ड्यूटी ले रहे हैं। 7 बजे तक ले रहे हैं। हाँ, और सर क्या करो, वेतन देते नहीं है और कहते हैं तो हटाने की धमकी देते हैं। और हटाने की धमकी देते तो दूसरों को शिफ्ट कर लेते हैं, उनसे पैसा ले लेते हैं ये लोग। और फिर हमको हटाना है तो हमारे सभी लोगों को ठेका बिल्कुल ही खत्म कर दिया जाए और हमारा हिसाब तुरंत कर दिया जाए। कर्मचारियों ने बताया कि लगातार वेतन के लिए अधिकारियों का ध्यान दिला रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा। प्लेसमेंट और संविदा पर काम कर रहे सफाई कर्मियों के लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है और लोग काम करने को तैयार नहीं हो रहे। वेतन भुगतान की यही स्थिति रही तो सफाई व्यवस्था प्रभावित होगी। वहीं सफाई कर्मचारियों ने उप जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार और विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को वेतन भुगतान करने को कहा। कर्मचारियों ने वेतन भुगतान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी मौजूद रहे। जैन समाज के लोगों द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जलधारा महोत्सव, क्षमाबाड़ी पर्व, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, जैन स्ट्रीट, बड़ा बाजार, PNB बैंक होते हुए श्री मंडी श्रीगंज महावीर जिनालय बैंड बाजा के साथ घट यात्रा निकाली गई। जैन समाज के लोगों द्वारा मंगलवार को एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जलधारा महोत्सव, क्षमाबाड़ी पर्व, श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर, जैन स्ट्रीट, बड़ा बाजार, शिकोहाबाद में कार्यक्रम आयोजित किया गया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में मंगलवार को बड़े ही धूमधाम उत्साह के साथ बैंड बाजों के साथ बड़ा बाजार, PNB बैंक होते हुए मंडी श्रीगंज महावीर जिनालय बैंड बाजों के साथ घट यात्रा निकाली। 31 इंद्र बने महिलाओं व बच्चे और पुरुष बड़े ही हर्ष के साथ श्री पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर पहुंचे। आज क्षमाबाड़ी महापर्व बड़े धूमधाम के साथ जैन स्ट्रीट, बड़ा बाजार जैन मंदिर मनाया जा रहा है। आज सुबह वहाँ जिनेन्द्र देव की महाअर्चना, पूजन, अभिषेक और जलधारा का महोत्सव को जैन स्ट्रीट में बड़े धूम से मनाया जा रहा है। और पूरी समाज की विमल जागृति मंच के द्वारा भोजन व्यवस्था की गई है। रात्रिकालीन में विशाल जागरण हो रहा है और सभी जैन समाज को मेरा जय जिनेन्द्र क्षमा याचना, उत्तम क्षमा। क्षमाबाड़ी पर्व पे आज पंचायती दिगंबर जैन मंदिर में 31 इंद्र बने हुए हैं, उसकी घट यात्रा भी निकाली है। पंजाब बैंक से होते हुए मंडी श्रीगंज दिगंबर जैन पंचायती मंदिर पे आई और समाज के सभी लोग हैं बड़ी हर्ष और उल्लास के साथ हमने जलधारा महोत्सव यहाँ पे किया है। विमल जागृति मंच की तरफ से यहाँ पे सभी लोगों के लिए, जैन समाज के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। रात्रि में भी सांस्कृतिक कार्यक्रम। जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। श्री सम्मेद शिखर का पाठ हुआ। वहीं अभिषेक व शांति धारा और पूजन किया गया। बाद में जैन समाज के सभी लोग एक दूसरे से मिलकर उत्तम क्षमा की, जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो या गलती हुई हो उसके लिए क्षमा मांगी। विमल जागृति मंच के सभी लोगों ने जैन समाज के सभी महिलाओं पुरुषों के लिए भोजन की व्यवस्था की। इस दौरान समाज के अनिल जैन, सुनील जैन, राकेश जैन, कैलाश जैन, प्रिंस जैन, संभव जैन, शिखर जैन, अमित जैन, राहुल जैन, दीपक जैन आदि जैन मौजूद रहे। फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम भोलापुरा में चारा काटने को लेकर 2 पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसके चलते दबंगों ने एक पक्ष के 4 लोगों को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस मामले में दबंगों की ओर से एक युवक का तमंचा लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।
फतेहाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम में भोलापुरा में चारा काटने को लेकर दो पक्षों में संघर्ष हो गया, जिसके चलते दबंगों ने एक पक्ष के 4 लोगों को पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस मामले में दबंगों की ओर से एक युवक का तमंचा लेते हुए लहराते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर जोरों के साथ वायरल हुआ। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के ग्राम भोलापुरा में मंगलवार दोपहर एक खेत में चारा काटने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए, जहां दबंगों द्वारा कहासुनी होने के बीच में मारपीट शुरू कर दी। बताया गया कि भोलापुरा निवासी गुट्टी लाल के खेत में एक महिला द्वारा जबरन चारा काटना शुरू कर दिया, जिस पर गुट्टी लाल पक्ष के सुभाष द्वारा मना किया गया तो महिला लड़ने पर उतारू हो गई। निकल गई और उसके बाद में उसका भाई आया, पीछे से उसने गोली चलाई और मेरे पास वीडियो भी है जिसमें उस भाई के हाथ में तमंचा भी है, लेकिन वीडियो मैंने थोड़ी लेट बना पाई, इसलिए मतलब फायरिंग का सीन नहीं है, लेकिन उसके हाथ में तमंचा है, उसका जो उसमें सीन मिलेगा वीडियो में। तो उन्होंने सर मुझे बहुत मारा है और मेरे पिताजी को ही मारा है और मेरी मम्मी को ही मारा है और बहन को ही मारा है। तो हम 4 आदमी हैं, चारों घायल हैं। और उस वीडियो में मेरे बाबा जी भी हैं सर, उन्होंने कहा था कि मेरे बच्चों को मत मारो, पहले मुझे मार दो। उस वीडियो में कहासुनी के बीच उस महिला की ओर से आधा दर्जन की संख्या में लोग एकत्रित हो गए तथा दूसरे पक्ष से मारपीट शुरू कर दी। घटना में गुट्टी लाल, उसकी पत्नी रूमा देवी, पुत्री रजनी तथा पुत्र सुभाष घायल हो गए। इस घटना में मारपीट के दौरान दबंगों की ओर से एक युवक के पास तमंचा भी था, जिसका तमंचा लिए हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। इस मामले में इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार के अनुसार तमंचे के बारे में जानकारी की जा रही है तथा तहरीर आने के बाद आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। इस बुलेटिन में नहीं, आगे के बुलेटिन में होगी फिर आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका मून न्यूज के इस खास बुलेटिन में। मैं आपके साथ आयुषी गौड़। चलिए आगे बढ़ते हैं शहर की तमाम खबरों के साथ। मून प्राइम टाइम स्पॉन्सर्ड बाय टोरेंट पावर, ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ, रेनबो हॉस्पिटल, होप हील हेल्थ हैप्पीनेस। ताज नगरी आगरा में झमाझम बारिश का मौसम। झमाझम बारिश से गर्मी से मिली लोगों को राहत। झमाझम बारिश से कई इलाके जलमग्न।